भाई आप समझ तो गए होंगे मैं हिसार हूं और प्रद्युमन जोशीला जी के साथ हूं। तो भाई यह वीडियो शुरू करा प्रद्युमन जी के साथ। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राम राम। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, स्वस्थ एकदम, मौज। वाह जी वाह। दुष्यंत चौटाला के बयान तो आ रहे हैं, छोटे छोटे खबरें चले हैं, लेकिन मार्केट में क्या वो रेपुटेशन, क्या वो टीम, क्या वो वर्कआउट आपको दिखाई दे रहा है? देखो मेरा हालांकि मैंने अभय सिंह जी को भी बड़े पास से देखा है, अजय सिंह को भी पास से देखा है। अजय सिंह बड़े सीरियस हैं और किसी भी बात पे गुस्सा में नहीं, तो बड़े अच्छे से रिप्लाई करें किसी भी बात का। समझदार सोचे नेता दिखे अजय सिंह जी। तो क्या लग नहीं रहा कि जेजेपी उठेगी? चांस देखो जेजेपी में सीधी ही बात एक है, अगर जेजेपी को अगले चुनाव में सत्ता में कोई हिस्सेदारी चाहिए या अपनी वापसी करनी है, तो अगले 3.5 साल दुष्यंत चौटाला को बैक करके अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला को अगर पार्टी आगे रखे तो उनकी बात बन सकती है। क्योंकि आज भी दुष्यंत चौटाला चूंकि 4.5 साल राज में रहेगी और राज में कोई भी शख्स हो उससे नाराजगी स्वाभाविक है, क्योंकि उम्मीदें बहुत हो जाती हैं लोगों को। अब दुष्यंत से लोगों को इतनी उम्मीदें थी, जो जुनूनी युवा लगे हुए थे ना उनके साथ, हजारों लोग, उनके दिमाग में ये, उनको वो सीन दिख रहा था सन 2000 से 2005 का। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो रोड पर थे, कोई जुगाड़ नहीं था जिनका, और वो करोड़पति बन गए। लेकिन आज ऐसो आराम ले रहे हैं वो जो 5 साल थी। अब उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो तो वो अगले जाने। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो खूब मजे कर रहे हैं। अब लोगों के दिमाग में ये चीज थी, जो लोग दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़े, कि भाई वही 2000 से 2005 वाला दौर फिर आएगा। आज एक एमएलए के अफसर नहीं मानते, और वो राज था जब वर्करों के अफसर मान्या करते, इतनी दाव थी। लेकिन अब नहीं है। वो चीज इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि तब ओम प्रकाश चौटाला बहुमत में थे, अपने दम पर सरकार थी। ठीक है, बीजेपी ने उनको दे रखी थी सपोर्ट, लेकिन जरूरत भी नहीं थी उनको। उनके पास जो है 46 से ऊपर एमएलए थे, 47। अब इसके 10 आई, तो 10 में तो 5 में हिस्से का वो होया हिस्सेदार। तो अब वो चीजें नहीं हो पाई, तो लोगों की उम्मीदें नहीं, सिस्टम बन पाया। अच्छा, फिर एक चीज और होती है राजनीति में एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है। अब राहुल गांधी के प्रति एक परसेप्शन बना दी गई, हालांकि दूसरी पार्टियां बनवाती हैं, लेकिन वो जब दूसरी पार्टियां इतनी मार्केटिंग और इतनी मैनेजमेंट की खिलाड़ी हो जाती हैं कि राहुल गांधी को एक पप्पू शब्द यूज कर दिया, अब लोग उसको सीरियस लेना बंद कर दिया। हालांकि वो बहुत ऐसी बातें बताता है जो बहुत बौद्धिक स्तर की बढ़िया बातें बताता है, लेकिन लोगों के दिमाग में तो वो चीज बांट दी ना। वही सेम चीज जो कृषि कानून बनाए, उन 3 कृषि कानूनों को बनाने में या उनको लाने में दुष्यंत का तो कोई रोल ही नहीं, तो केंद्र सरकार का मामला था। लेकिन टारगेट पे कौन आया? टारगेट पे दुष्यंत चौटाला आ गया। सबके दिमाग में एक चीज आ गई, भाई दुष्यंत इस्तीफा दे दे सरकार पड़ जाएगी। मान लो दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे देता, अपने 10 एमएलए भी उसके साथ खड़े रहते, 7 निर्दलीय भी छोड़ जाते, और बीजेपी की सरकार हरियाणा में पड़ जाती, तो फिर उन 3 कानूनों पर क्या हो जाता? मोदी क्या फर्क पड़ जाता? रोड़ा तो ऊपर वाली सरकार से था, हरियाणा की सरकार ने तो कानून बनाए नहीं थे। लेकिन एक परसेप्शन ऐसी क्रिएट कर दी कि भाई दुष्यंत चौटाला ने जो है ये किसानों का गद्दार है, इसने जो है बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, फला मिला लिया। अब अगली मजबूरी थी, और मैं निजी तौर पर ये मानता हूं कि दुष्यंत चौटाला का जो फैसला था बीजेपी के साथ अलायंस करने का, वो राजनीतिक तौर पर उसका सही फैसला था। अगर वो फैसला उस समय नहीं लेता तो जो कुलदीप बिश्नोई के साथ बनी थी वो उसके साथ बननी थी। आज कुलदीप बिश्नोई की देखो आप क्या हालात राजनीतिक तौर पर। अब दुष्यंत चौटाला कम से कम पूरी जिंदगी के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गया, नाम क्या एक टैग तो लग गया, हरियाणा का सबसे युवा पूर्व उप मुख्यमंत्री बन गया, और जिंदगी भर के लिए आगे उम्मीद भी है। आगे उम्मीद तो ऐसा ना, अभी वो 37 साल का हुआ है। देखो सबसे पॉजिटिव चीज क्या है उसके पीछे, वो आज जेजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का एक फेस। कांग्रेस की तरफ से कौन है मुख्यमंत्री का फेस? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो 77-78 साल के आसपास। बीजेपी की तरफ से कौन है मुख्यमंत्री? नायब सिंह सैनी, वो भी इनसे उम्र में काफी बड़े हैं। इसके बाद अगर बात कर लें कुमारी शैलजा, वो भी बड़ी हैं। अभय सिंह चौटाला, वो भी बड़े हैं। ये तो सबसे युवा है। अगर मान लो बुरी से बुरी बात या भूंडड़ी से भूंडड़ी बात है, 20 साल भी राज में नहीं आया तो भी वो 57 साल का होगा। 57 का 10 के टाइम में युवा में काउंट हुआ। ठीक है ना, राहुल गांधी रहा राहुल गांधी आज भी युवा ही माने, ठीक है ना। तो मेरा तो ये मानना है कि दुष्यंत चौटाला का फैसला सही था।
और जेजेपी वालों में एक बड़ी खास बात है, दोनों भाइयों में, दुष्यंत और दिग्विजय और अजय सिंह में भी एक खास। आज तो ठीक है उनकी उम्र बढ़ रही है, कुछ जेल में जाने के बाद आदमी की परिस्थितियां बदल जाती हैं, ठीक है। नहीं तो अजय सिंह चौटाला, क्योंकि हमारा जो गांव था वो जब अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ते थे तो वो भिवानी लोकसभा में था उस समय जी, हमने बहुत नजदीक से उनको देखा है। अजय सिंह चौटाला वास्तव में मेहनती थे, रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक वो कार्यक्रम करते थे अपने, और वही खूबी दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला में है। जबकि इसके विपरीत मैंने जो आपको बताया कि अभय सिंह चौटाला और जो उनके बेटे हैं वो मेहनत नहीं कर पा रहे। ठीक है, पब्लिक में आज एक गुस्सा है, आज लोगों के दिमाग में ये चीज है, जो लोग बीजेपी की सरकार नहीं चाह रहे थे उनके दिमाग में ये चीज है कि भाई हुड्डा की वजह से सरकार नहीं आई, या पीछे दुष्यंत ने इनकी सरकार बनवा दी तो भाई हमने सारे बरत लिए, अभय सिंह ने बरत लिया। यह बात चल रही है हर जगह, भाई हमने हुड्डा को देख लिया, हमने दुष्यंत को देख लिया, अभय सिंह को देख लिया, क्योंकि अभय सिंह अपनी पूरे राजनीतिक जीवन में कभी मंत्री तो रहा ही नहीं, वो एमएलए रहा है, कभी सांसद नहीं रहा, कभी मंत्री नहीं रहा, तो उसकी पावर का लोगों ने देखा नहीं। अच्छा, फिर अभी जो रोहतक में एक डीसी को जिस ढंग से उन्होंने बात कही, इस तरह की बातें वो कर देते हैं, और वो करने से क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश में जिनको यही बात सुहाती है, और बहुत से ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं भाई ये नहीं आने चाहिए, आगे दिए तंग भी करेंगे, वो भी हैं, दोनों ही पक्ष हैं दिमाग। लेकिन उस टाइप के लोग ज्यादा हैं जो ये चाहते हैं अफसरों को अड़काने वाला नेता चाहिए, क्योंकि अफसर भी, बहुत अफसर ऐसे हैं जो जनता को परेशान भी करते हैं, कई कई घंटे मिलते नहीं, बैठे रहते हैं लोग बाहर। अफसर तो छोटा, आप उनका जो गनमैन खड़े है ना हमारा बस है, वो गनमैन अंदर नहीं बढ़ने देता लोगों को, या जो बाहर जो पीएन खड़ा रहता है वो नहीं बढ़ने देता, जबकि वो कोई काम में हंस रहा है नहीं, किसके पास इतना टाइम है कि वो अफसरों के दफ्तरों में जो चक्कर काटेगा, टाइम तो किसी के पास नहीं। आज के दिन कोई आदमी किराया भाड़ा लगा के, यूं तो है नहीं फ्री मोड चला गया उसके अफसर हो गए, किराया भाड़ा ला के जाओगा कि मैंने, इतना बेवकूफ कौन है कि जो घर से पैसे लगा के, घर से टाइम खराब करके किसी अफसर को सिर्फ मुंह दिखाने चला जाए। सही बात। और फिर उसको 3 घंटे 2 घंटे इंतजार करा जाए तो फिर क्या रहेगा, और फिर भी ये नहीं तसल्ली मिलने के बाद भी काम होगा कि नहीं होगा जायज काम, पैरामीटर तो कोई है ही नहीं। ये है मामला, ये है भाई स्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।